चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और इस वक्त हमारे पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी प्रदीप पूछिए। हेलो जी प्रदीप, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल, मेरे पास यूनाइटेड स्पिरिट के स्टॉक शेयर है 1400 के लिए हुए। अब भविष्य में क्या लगता है बाजार, अभी तो मंदा पूरा नीचे चला गया है, तो इसे रखना चाहिए या और कुछ लेना चाहिए नीचे में? ठीक है, ये सवाल है आपका। यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर इनका सवाल है और इनके पास जो शेयर्स है उनकी संख्या है 100 और यहाँ पर देखिए 1400 इनका बाइंग प्राइस है और इन लेवल्स पर इन्हें काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा जिस तरह से ओवरऑल मार्केट का मूड ही खराब था और उसकी वजह से हमने देखा कि यहाँ पर लगातार सारे ही स्टॉक्स और शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। पिछले एक महीने का चार्ट देखें तो 8% से ज़्यादा टूटा है, 6 महीने के निचले स्तर पर जाता हुआ 6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अजीत जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए आज तो अच्छी तेजी दिखा रहा है, करीब करीब 3% के आसपास कारोबार कर रहा है, 3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है 1254 के लेवल पे, लेकिन इनकी जो खरीद प्राइस है 1400 उससे थोड़ा नीचे है और इन लेवल्स पर नुकसान हो रहा है। इन्हें समझना है कि क्या करना चाहिए, थोड़ा इंतजार कर ले। जब आज भी हम देख रहे हैं अच्छी रिकवरी नजर आ रही है तो हो सकता है शेयर फिर से पुल बैक कर जाए। क्या सलाह होगी यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर आपकी? शुक्रिया तृप्ति। तो तृप्ति देखिए, यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स को मैं कहूंगा कि कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन है। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स जो पिछले करीब 6-8 महीने में जिस तरीके से डिक्लाइन देखने को मिला है, यूनाइटेड स्पिरिट्स की अच्छी चीज ये रही है कि मार्च मंथ 2025 में जो लोस थे करीब 1200-1220 के पास के, उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट किया है इसने। पिछले करीब 2-2.5 महीनों से हम देख रहे थे कि 1400-1300 के एक बैंड में ये ट्रेड कर रहा था, उन्हीं लेवल के पास इनकी बाइंग है। तो अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस रह सकती है और एक अच्छी रिकवरी आ सकती है जब ये 1350 के लेवल को क्रॉस करता है। तो मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। ओवरऑल इंडिकेशन यही है कि ये साइडवेज टू पॉजिटिव टोन के साथ ही ट्रेड करेगा। 1180 मेजर सपोर्ट है तो वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रिकवरी के केस में 1350-1400 जो पहला इनका बाइंग का जोन है वहां पे जरूर हर्डल है, वो क्रॉस होने के बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है करीब 1600-1650 तक के लिए। तो बने रहने की राय होगी 1180 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, यहाँ पर प्रदीप को सलाह है आप बने रहिए 1180 के स्टॉप लॉस के साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स में। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पार्थ आनंद जुड़ चुके हैं। पार्थ, बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। मेरे पास 150 शेयर है लक्ष्मी ईरानी के 157 पर, 250 शेयर है 561 कॉनकोर के। ठीक है, 2 शेयर्स है आपके पास और आपका व्यू क्या रहेगा पार्थ? मैडम आगे 1.5 साल हो चुका है दोनों को। 1.5 साल, मतलब लंबी अवधि के निवेशक हैं आप। चलिए इस पर सलाह ले लेते हैं और सीधे चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। अजीत जी हमारे साथ लाइव कॉलर पार्थ बने हुए हैं और इनके पास पहला जो शेयर है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का है। 150 शेयर है, उनका जो खरीद प्राइस है वो 250 रुपये है। इन लेवल्स पर 19,000 से ज़्यादा का नुकसान इन्हें हो रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में, लेकिन आज देखिए 8% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने के निचले स्तर पर जाता हुआ 43% से ज़्यादा टूट चुका है ये शेयर। तो इस पर एक सलाह दीजिएगा कि इन लेवल्स पर क्या इन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए। और दूसरा जो माफ कीजिए, इनका एक स्टॉक है कॉनकॉर और इनकी जो बाइंग प्राइस है कॉनकॉर में वो 561 रुपए ये बता रहे हैं और 250 की क्वांटिटी में शेयर्स है इनके पास। दोनों ही शेयरों में करीब 1.5 साल से ये बने हुए हैं और अब काफी नुकसान झेल चुके हैं। तो पूछना चाहते हैं आगे के लिए क्या सलाह होगी इन्हें? बिल्कुल तृप्ति, देखिए जिस तरीके से हमने देखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप अक्रॉस द बोर्ड काफी ज्यादा इरोजन हुआ है। जैसे लक्ष्मी केमिकल की अगर हम बात करें तो और ऑर्गेनिक्स की, तो यहाँ पे काफी ज्यादा डिक्लाइन प्रेशर देखने को मिला है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड लोस को भी रीटेस्ट करके वहां से एक रिकवरी और एक रिबाउंड का ट्रेंड जरूर कर रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से अभी इनको कोई एग्रेसिव पोजिशनिंग फ्रेश ऐड करना या फिर एवरेज करने की रिकमेंडेशन नहीं होगी। एक क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन है इसमें, तो एक रीबाउंड का डेफिनेटली एक होप बन रहा है कि 125 के ऊपर अगर ये निकलता है तो करीब 138 से लेकर 140 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स के पास डेफिनेटली इनको रिव्यू करना चाहिए अपनी लॉन्ग पोजीशंस को, और साथ ही साथ 110 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें ऑन द क्लोजिंग बेसिस। कॉनकोर कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और जिस तरीके की कंपनी भी है फंडामेंटली काफी साउंड है। जो इनके मल्टी मंथ
सपोर्ट जोन है करीब 400-420 के पास के, उन लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद ये स्टॉक अपना रिकवरी और रीबाउंड का अटेम्प्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि 460 के ऊपर करीब 500-520 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो इसमें आप बने रह सकते हैं, और ऐड करना चाहते हैं अगर 460 के ऊपर तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इस पूरी पोजीशन के लिए 430 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 500 के पास आपको दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सलाह लक्ष्मी ऑर्गेनिक और कॉनकॉर पर आती हुई, और लेवल्स का ध्यान आप ज़रूर से रखिएगा जो भी अजीत जी ने बताए हैं, और फिर से आपको जो लेवल्स बताए हैं वहाँ पर आप रीवॉच ज़रूर से करिए। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी